हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। आपके पास भी एक इस तरीके का पेपर जो है वो आया होगा। अगर बीएलओ यानी कि जो वोटर लिस्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड चुनाव के समय बनाते थे वो आप तक पहुंचे हैं, अगर नहीं पहुंचे तो बहुत जल्द पहुंचेंगे। और आपके पास इस तरीके के दो फॉर्म आपको दिया होगा। इसमें लिखा है गणना प्रपत्र, जिसे एसआईआर आपने नाम सुना होगा। अब इसे कैसे भरना है इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा आपको मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत आसानी से आप इस फॉर्म को घर बैठे भर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने देखा कि वो गांव में अगर देख लें तो एक दूसरे को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें भरना क्या, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको भरना बताने वाले हैं। दूसरी चीज ये भी कि आपको ये फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें और कर लेनी है। पहला ये कि आपको अपना वोटर लिस्ट जो है वो निकलवा लेना है। किसी भी साइबर कैफे या कहीं भी आप निकाल सकते हैं, खुद जाके निकलवा सकते हैं। और निकलवाना कौन सा है? वोटर लिस्ट का पहला पन्ना, ठीक। और इसके अलावा उस वोटर लिस्ट में आपका परिवार जहां है वो आपको देखना पड़ेगा लिस्ट में से, और जिस पेज नंबर में आपके परिवार की पूरी लिस्ट है उसको भी आपको निकाल लेना है, क्योंकि वो इस फॉर्म को भरते समय बहुत जरूरी होने वाला है। इसलिए उसे जरूर निकाल लीजिए। और ये इस फॉर्म को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये सिर्फ आपकी वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए या फिर आप भारत के नागरिक हैं इसकी भी पहचान करेगा। तो इसलिए अगर आप फॉर्म को इग्नोर करते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। सारी डिटेल जो है वो आप आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं। सारी जानकारी जो है वो हम आपको देंगे। और अगर आपको वोटर लिस्ट नहीं मिलती है ऑनलाइन तो एक लिंक दे देंगे, वहां से भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। उसमें कुछ डिटेल भरनी होती है, बस हो गया। इसके अलावा बीएलओ जो आपके पास पहुंचेंगे उनके पास भी होती है। अगर आप उनसे संबंध आपके अच्छे हैं तो आप उनसे भी लेकर तुरंत उसकी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। फोटोकॉपी से याद ये भी आया कि अगर आपके पास ये फॉर्म पहुंचा है, बीएलओ लेकर आए हैं, तो आपके पास 2 कॉपी पहुंची होगी। 2 कॉपी होगी, दोनों को वैसे ही भरना है, दोनों में सेम जानकारी डालनी है। एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक कॉपी बीएलओ जो है वो अपने साथ ले जाएंगे। इसके अलावा आप कोई गलती अगर करते हैं, आपको लगता है कि आपसे फॉर्म में गलती हो सकती है, तो फॉर्म भरने से पहले ये जरूरी चीज समझ लीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले आप इसकी 2-3 फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म दोबारा जो है मिलने की उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि इसमें आपकी फोटो वोटो सब है ना। ऐसा नहीं है कि कॉमन सा फॉर्म है तो आप आसानी से जो है भर सकते हैं। इसलिए इसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। एक में अगर गड़बड़ी हुई तो दूसरी नहीं तो तीसरी, ठीक। प्रैक्टिस आप पहले फोटोकॉपी वाले फॉर्म में करिएगा, फिर उसके बाद मतलब जैसे आप कर सके वैसा। तो चलिए अब आपको सीधे दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। सीधे फॉर्म पर आपको लेकर चलते हैं। इसके अलावा पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और आपके काम की आने वाली है, क्योंकि ये जो है फॉर्म भरना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक। इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जिनके पास ये फॉर्म पहुंचा है। बाकायदे फॉर्म भरना मैंने तफसील से आराम से बताया है, तो बहुत सारी डिटेल अभी और आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे वीडियो रहेंगे जिससे कि आपका फॉर्म जो है कम से कम रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले फॉर्म भरना आप देख लेते हैं कैसे भरा जाएगा। ये मैंने आपका जो पहला पेज है सामने, उसमें सबसे ऊपर भारत का चुनाव आयोग गणना प्रपत्र, उसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो इसमें सबसे पहले यहाँ आपकी डिटेल होगी, यानी कि जिसको अपना ये गणना प्रपत्र भरना है उसकी डिटेल होगी। इसमें आपका अलग फॉर्म होगा, आपके पिताजी अगर जीवित है उनका अलग फॉर्म होगा, इस तरीके से सबका होगा। तो जिसका ये फॉर्म होगा उनकी यहाँ तस्वीर होगी और साथ ही साथ यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ उनकी सारी डिटेल जो है वो उपलब्ध होंगी। अब इसके अलावा यहाँ QR कोड होगा, ये मैंने ढक दिया है, फोटो भी ढक दी है। बाकी ये ठीक बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नई तस्वीर संलग्न करनी है, जोड़नी है, चिपकानी है। यहाँ आपकी पुरानी तस्वीर होगी जो आपके वोटर आईडी कार्ड में होगी, और इसके अलावा ठीक इसके बगल में आपको नई तस्वीर जो है वो चिपका देनी है, ठीक।
एक चीज़ ज़रूर करिएगा, फॉर्म भरने से पहले इसकी 2-3 फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी फ़ोटो लगी है तो आपको ये फॉर्म दोबारा मिलेगा नहीं। अगर गलती करते हैं तो फिर आप कम से कम पहले से तैयारी करके रखें। अब चलिए, अब फॉर्म भरना जो है वो शुरू करते हैं। फॉर्म की पहला जो कॉलम है उसकी डिटेल आपको दिखाते हैं कि भाई अब फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जन्म तिथि, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिसका भी ये फॉर्म है उनकी जन्म तिथि ऊपर होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। ठीक, तो जन्म तिथि जो है वो आपको मेंशन कर देना है। दिन माह वर्ष के कैटेगरी में आपको यहां भर देना है। अब आधार संख्या यहां आपको भरनी है। अब आधार संख्या जो भी हो, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ वैकल्पिक। अब मोबाइल नंबर यहां आपको डालना है, आपका मोबाइल नंबर जो भी हो, या फिर आपका वोटर आईडी में जो मोबाइल नंबर है वो आप यहां डाल सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पिता या अभिभावक का नाम जो है वो दर्ज करना है। यहाँ अपने पिता का नाम जो है यहाँ फिल कर दीजिए, यहाँ भर दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद अब आपके पिता का जो इपिक नंबर है वो यहाँ चाहिए होगा। अब इपिक नंबर आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले 2 जगहों पर आप ये इपिक नंबर जो है पा सकते हैं। पहला ये कि आपके पिताजी को भी यही फॉर्म मिला होगा उन्हें भरने के लिए। ठीक, सबसे ऊपर उनका नाम लिखा होगा, तो उसी के ऊपर जो है आपका इपिक नंबर जो है वो उपलब्ध होगा। उसी में आप देखेंगे उनका नाम लिखा होगा, जो फॉर्म होगा ऊपर सबसे पहले पेज में, और वहीं इपिक नंबर जो है वो दिया गया होगा, ईपीआईसी या इपिक नंबर लिखा होगा, वो आप भर देंगे यहाँ। ठीक, तो यहाँ नाम और यहाँ इपिक नंबर। इसके अलावा आपके माता जी जो हैं उनका भी इसी तरीके का फॉर्म आया होगा, उसमें उनका नाम लिखा होगा, तो वो नाम यहाँ आप मेंशन कर दें। जो नाम उसमें आपका लिखा हुआ है वही नाम यहाँ भरेंगे। और आपकी माँ जो है, माता जी जो हैं, उनका भी उसी नाम के आगे, फॉर्म के नीचे ही आप देखेंगे नाम के आगे उनका एपिक नंबर लिखा होगा। अब आप यहाँ भर दीजिए। अब पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो मान लीजिए आपकी बीवी है, ठीक, आप पुरुष हैं और आपकी बीवी है, तो अपनी बीवी का नाम यहाँ डालिए जो उनके वोटर आईडी कार्ड में लिखा हो, या फिर उनको भी इसी प्रकार का फॉर्म मिला होगा तो उसमें जो लिखा होगा वो यहाँ डाल देंगे। और एपिक नंबर भी वही सारी चीज़ें हैं वो यहाँ डाल देंगे। अगर फॉर्म में आपको एपिक नंबर नहीं मिलता है तो जिसका भी एपिक नंबर आपको डालना है, उनके वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र उठाइए, उसमें एपिक नंबर लिखा होगा। मान लीजिए पिताजी का चाहिए तो उनके पहचान पत्र निकाल लीजिए। ठीक, माता जी का चाहिए तो उनके पहचान पत्र में भी ईपीआईसी या एपिक नंबर लिखा होगा। और ऐसे ही आप, अगर आपकी बीवी हैं तो बीवी का यहाँ लिखिए, और मान लीजिए आप महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ लिखिए और उनका एपिक नंबर यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हुआ, पहला जो एरिया है ये पहला अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे चल, अब ये 2 कॉलम जो है वो आपको दिख रहे होंगे, पहला ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम। यही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपको ये वाला भरना है कॉलम या फिर ये वाला भरना है कॉलम। एक चीज क्लियर कर दें, आप दोनों कॉलम नहीं भर सकते हैं, या तो ये भरेंगे या तो ये भरेंगे। अब कौन लोग ये वाला पहला वाला कॉलम भर सकते हैं और ये नहीं भरना है, और कौन लोगों को ये पहला कॉलम नहीं भरना है और ये वाला दूसरा वाला कॉलम भरना है। अब चलते हैं। अगर आपका 2003 के जो वोटर लिस्ट में नाम था तो फिर आपको ये कॉलम भरना है। जी हाँ, समझ गए। 2003 में अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम था, आप बालिग होने के बाद आपने वोटर आईडी अपनी बनवा ली थी, तो फिर आपको यहां भरना है 2003 में अगर आपका नाम रहा होगा तो। मान लीजिए आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, आपको ये नहीं भरना है, तो इसमें सीधा सीधा क्रॉस, ये नहीं भरना है आपको ये वाला। ठीक, तो 2003 में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम था तो ये पहला वाला कॉलम भरना है, और अगर नहीं था तो फिर ये दूसरा वाला कॉलम भरना है। अब दोनों के लिए मैं बताऊंगा कि दोनों आप कैसे भर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो निर्वाचक का नाम, तो सबसे पहले तो यहां निर्वाचक का नाम, तो यहां आपको अपना नाम भर देना है। ठीक, अपना नाम यहां डालने के बाद इपिक नंबर यहां आपको डालना है। इपिक नंबर कहां मिलेगा मैंने आपको पहले बता दिया है, तो या तो आपके क्या कहते हैं वोटर आईडी कार्ड उसमें होगा, या फिर ये जो फॉर्म होगा उसी के ऊपर होगा। यहां आपको अपना इपिक नंबर डालना है। ठीक है, अब आपका रिश्तेदार का नाम, अब यहां आपको डालना है अपने पिताजी का नाम। जी हां, पिताजी का नाम यहां भरिए, तो आप पिताजी का नाम यहां भर सकते हैं, और उनसे आपका रिश्ता जो है वो यहां लिखिए पिता।
ठीक, तो यहां पिताजी का नाम और यहां पिता। अब जिला आपका उस समय क्या रहा होगा, जिला यहां आप भर दीजिए, और स्टेट का नाम यहां जो भी हो, आप दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली है तो दिल्ली, महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश। ठीक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अब यहीं जो है लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन इतने एरिया में कि भाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, वो आपको बताते हैं। अब ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको आपकी वोटर लिस्ट में। मैंने आपको बताया था कि वोटर लिस्ट आप अपनी निकलवा के रख लीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहां आप भर दीजिए। अगर आपको पता हो तो देखिए, आपका सीधा सा है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनका अभी निर्वाचन क्षेत्र दूसरा हो गया होगा, विधानसभा क्षेत्र पहले कुछ और रहा होगा, बदलता रहता है। ठीक, नए नए विधानसभा बनते रहते हैं। अगर वही सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहां भर दीजिए। ठीक, और इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अब ये संख्या कहां से मिलेगी, ये आपको मिलेगी आपके वोटर लिस्ट जो है उससे मिलेगी। अब वोटर लिस्ट जो है वो ढूंढ लेते। अब जब आप वोटर लिस्ट जो है आपके पास होगी, जो आप निकाल लेंगे, उसके पहले पेज पर आपको विधानसभा क्षेत्र संख्या जो है वो यहाँ आपको दिख जाएगी। तो आप यहाँ विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है मेंशन कर देंगे। यहाँ मैंने इसे छिपा दिया है क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, इसलिए यही संख्या जो है वो लिखी होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या हो गया। अब भाग संख्या, अब भाग संख्या जो है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। ये देखिए इस साइड में, ये कोने में लिखा है भाग संख्या, और इसके नीचे वो नंबर लिखा होगा, तो आप भाग संख्या जो है वो डाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या जो है वो कहाँ मिलेगी, अब वो जानिए। क्रम संख्या आपको मिलेगी जो आप वोटर लिस्ट जो है निकालेंगे, उससे जब खोलेंगे आप, तो इस तरीके से पूरा जो है आपको चीजें जो है वो इसमें दिख जाएंगी। अब इसमें आपको करना क्या है कि ये मतदाता क्रमांक जो है यही आपकी भाग संख्या होगी। अब कैसे मिलेगा, इसमें आपको अपना नाम चेक करना है। ठीक है, नाम चेक करना कैसे है, आप इसे पूरा देख लीजिए जहां आपका नाम होगा, या फिर आप यहां इपिक संख्या से भी पता लगा सकते हैं। इपिक संख्या देखिए और उसके ठीक बगल में यहां आपको मिल जाएगा। तो इसमें अपना नाम चेक करिए, उस नाम के सामने आपका ये मतदाता क्रमांक जो है लिखा होगा, तो ठीक यहां आपको वही भर देना है। तो एक तरीके से ये वाला अपना सेक्शन जो है वो खत्म हो गया। पहला जो ये सेक्शन है वो हमने खत्म कर लिया। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। अब अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला दूसरा सेक्शन भरना है। अब इसमें किसका नाम क्या क्या होगा ये ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मेरा 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसलिए मुझे ये वाला सेक्शन भरना पड़ेगा। ये वाला ये मुझे नहीं भरना है। अब इसमें आ जाइए, यहां नाम भरना है आपको अपने पिताजी का, और यहां सारी डिटेल आपकी पिताजी की और उनके पिताजी की होगी। समझ गए। अब मुझे यहां अपने पिताजी का नाम भर देना है। अब पिताजी का उनका एपिक नंबर डाल देना है। अब पिताजी के पिताजी का नाम यहां रिश्तेदार का नाम में डालना है। ठीक है, यानी पिताजी के पिताजी का नाम यहां हमने डाल दिया। अब इनसे उनका रिश्ता क्या है, यहां आपने पिताजी का नाम डाला है, तो अब जो आपने पिताजी के पिताजी का नाम यहां डाला है तो उनसे आपका रिश्ता क्या है। तो सीधा सीधा ये है कि आपके दादाजी जो जिनका नाम आपने यहां डाला है वो आपके पिताजी के पिताजी हो गए, फादर हो गए। समझ गए। तो आपके पिताजी के फादर का नाम यहां डाल देना है, और फादर का रिश्ता क्या है यहां लिख देना है पिता। ठीक, समझ गए। सीधा सा हिसाब ये है कि इस वाले कॉलम में आपको अपने पिताजी और उनके पिताजी का नाम डालना है। ठीक, यानी कि आपके दादाजी और आपके पिताजी की डिटेल होगी, आपकी नहीं होगी। अब जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहां भर देना है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वैसे ही मिलेगी जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपके वोटर लिस्ट में। भाग संख्या भी वही होगी, आप यहां भर सकते हैं। क्रम संख्या जो है वो भी वही होगी। तो आप सभी को मालूम चल गया है कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो फॉर्म भरना चाहते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जिनके पास ये फॉर्म पहुंचा है। बाकायदे फॉर्म भरना मैंने तफसील से आराम से बताया है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।